सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का पिक्सल प्रेमिस्ट्री चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग माउस की पोजीशन को गेट कर सकते हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने टारगेट पोजीशन को अपनी माउस पोजीशन की तरफ मूव करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो से आप लोगों को माउस इनपुट के बेसिक समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक मेन कैमरा है और इसमें हमारी टाइल्स हैं जिसको मैंने अपने कैमरा के अकॉर्डिंगली सेट किया है। देन यहाँ पर हमें एक टारगेट मिल जाता है जो कि एक नॉर्मल चिकन की स्प्राइट है और कुछ नहीं। एंड देन यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है जो कि एम्प्टी है बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नई स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। स्क्रिप्ट को बनाने के बाद वहाँ पर माउस पोजीशन का नाम दे देना। एंड देन यहाँ पर हम लोग एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग माउस पोजीशन। देन इसे हम लोग अपनी माउस की स्क्रिप्ट को अटैच कर देंगे एंड इसे ओपन करेंगे। एंड देन ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम लोगों को अपने कैमरा का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखने के लिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे अपडेट में। देन यहाँ पर लिखेंगे कैमरा डॉट मेन। ये है हमारा मेन कैमरा। तो हम लोग इस कैमरे की बात कर रहे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे हर एक सीन के अंदर अवेलेबल होता है। तो वापस से स्क्रिप्ट में चलेंगे एंड देन इस मेन कैमरा के अंदर हम लोग लिखेंगे स्क्रीन। एंड जब भी हम लोग अपनी स्क्रीन लिखेंगे तो हम लोगों के यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो स्क्रीन पॉइंट टू रे हमारे 3D गेम वर्ल्ड के अंदर काम आएगा, बट अभी के लिए हम लोग 2D में काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो इसे हम लोग टैब दबाकर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट आगे डॉट डॉट माउस पोजीशन, क्योंकि हम लोग माउस पोजीशन की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं। अब हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, देखेंगे कि क्या हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये वेक्टर 3 की वैल्यू को रिटर्न करती है। तो क्योंकि हम लोग 2D वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो हमें वेक्टर 3 की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर 3 के अंदर हम लोगों को Z एक्सेस मिलता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए हम लोग वेक्टर 2 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक नाम दे देंगे माउस पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने माउस पोजीशन लिख दिया। एंड देन इसे हम लोग अपने प्रिंट के अंदर स्टोर करके सेव कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्ले करके इसे चलाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें हमारे माउस की पोजीशन मिल चुकी है। तो अब हम लोगों को हमारी माउस पोजीशन मिल चुकी है, तो हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग अपने दूसरे स्टेप की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेरी चिकन की जो स्प्राइट है, मैं चाहता हूँ जहाँ पर भी मैं माउस को क्लिक करूँगा तो ये चिकन की स्प्राइट वहाँ पर आ जाए। तो सिंपली हम लोगों को चिकन की पोजीशन को अपने माउस पोजीशन के बराबर करना होगा। एंड देन यहाँ पर रेफरेंस देंगे हमारे ट्रांसफॉर्म का, जो कि हम लोग टारगेट में रखेंगे। तो ये सीरियलाइज्ड प्राइवेट, यहाँ पर आएगा ट्रांसफॉर्म एंड देन है टारगेट पोजीशन। तो इसे सेव करेंगे एंड यहाँ पे हमें हमारे ट्रांसफॉर्म का रेफरेंस मिल गया है। इसे हम लोग अपने टारगेट पोजीशन को असाइन कर देंगे एंड वापस से स्क्रिप्ट में जाएंगे। तो हमें इस प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें हम लोग अपने माउस बटन प्रेस का रेफरेंस देंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कब अपना माउस बटन प्रेस किया उसका रेफरेंस है ये। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे ऊपर यहाँ लेफ्ट माउस बटन लिखा आ रहा है। अगर आप लोगों के नहीं लिखा आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग विजुअल स्टूडियो अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपली 0 का मतलब यही है कि हम लोगों ने अपना लेफ्ट माउस बटन लिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टारगेट डॉट पोजीशन इज इक्वल टू माउस पोजीशन। तो यहाँ पर एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना कि जिस वैल्यू को हमें चेंज करना होता है उस वैल्यू को हम लोग पहले लिखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने अपने टारगेट पोजीशन को पहले लिखा है एंड इज इक्वल टू माउस पोजीशन कर दिया है। यानी कि जो माउस पोजीशन है वो ट्रांसफॉर्म की पोजीशन को चेंज कर देगी और अपने बराबर कर लेगी। तो ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी कि हम लोग माउस पोजीशन को ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के बराबर करने वाले हैं। तो चलो आगे रिजल्ट की तरफ चलते हैं एंड देन प्ले करेंगे। तो एज यू कैन सी आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्लेयर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नीचे आप लोगों को एक रेड कलर का एरर मैसेज दिखाई दे रहा होगा। ये यूनिटी रिमोट फील्ड का ऑप्शन है। बेसिकली ये हमारी गेम से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी जो हमारा चिकन है वो हमारी माउस की पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, बट एज यू कैन सी ये डायरेक्टली हमारी माउस की पोजीशन के पास आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग माउस क्लिक करें तो जो हमारा चिकन है
वो हमारी माउस की पोजीशन की तरफ मूव करे, तो उसके लिए हम लोग मूव टॉवर्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर इसे बंद कर देंगे एंड यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक नई स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे टारगेट डॉट पोजीशन इज इक्वल टू वेक्टर टू डॉट मूव टॉवर्ड्स। तो मूव टॉवर्ड्स को लिखने का एक तरीका होता है, तो जिस भी हम लोगों को टारगेट को मूव करवाना है तो उसके हम लोग नाम लिखते हैं, फिर उसकी पोजीशन लिखते हैं, देन उसके अंदर हम लोग नए वेक्टर को ऐड करते हैं जो कि हमारा मूव टॉवर्ड्स है। एंड ये जो वैल्यू मांगता है, सबसे पहले हमारी करंट पोजीशन मांगेगा, फिर टारगेट पोजीशन एंड देन मैक्स डिस्टेंस डेल्टा, यानी कि कितनी स्पीड में हम लोगों को उसकी तरफ मूव करना है। तो जो हमारी करंट पोजीशन है वो हमारे टारगेट पोजीशन की ही है। सो टारगेट पोजीशन से मेरा मतलब हमारे चिकन से है। जो हमारे चिकन की पोजीशन है उससे हम लोगों को अपने माउस पोजीशन की तरफ मूव करवाना है। तो एंड आप लोगों ने नोटिस किया हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट पोजीशन लिखा है, बट यहाँ पर हम लोगों ने माउस डॉट पोजीशन नहीं लिखा। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। जो ट्रांसफॉर्म होता है उसके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। हर एक ट्रांसफॉर्म के पास हमारी 3 वैल्यूज़ होती हैं, पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। तो क्योंकि अब हम लोग ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता है कि वो कौन सी वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पोजीशन लिखते हैं। और वेक्टर 2 के पास तो वैसे भी 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि वेक्टर 2 है। तो वेक्टर 2 के पास बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस की ही वैल्यूज़ होती हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोगों के पास दोनों ही वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर एक और फील्ड बनाएंगे, प्राइवेट फ्लोट स्पीड। तो इसका नाम हम लोग स्पीड दे देंगे। यहाँ पर वही वैल्यू लिखेंगे एंड इसे टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जिन्हें नहीं पता टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है, तो अगर आप लोग यहाँ पर सिंपल स्पीड लिख दोगे तो जितने भी हमारे सीपीयू के अंदर फ्रेम्स चल रहे होंगे, स्पीड भी उतने ही फ्रेम्स में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जिसका कंप्यूटर 120 FPS प्रोवाइड कर रहा है और जिसका कंप्यूटर 60 FPS प्रोवाइड कर रहा है, तो 60 FPS वाला 120 FPS से स्लो चलेगा। तो उसे हम लोग सोल्व करने के लिए टाइम डॉट डेल्टा टाइम का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ को क्रिएट करता है एंड उसे स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसी वजह से जो वैल्यू है वो सभी में सेम आती है, चाहे वो 120 FPS वाला सीपीयू हो या फिर 60 FPS हमें प्रोवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पर हमारी जो मूवमेंट की स्टेटमेंट है वो चल चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक बुल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट मूव। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट मूव के आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी माउस बटन को क्लिक करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन को लगाने वाले हैं कि क्या हमारा टारगेट हमारी माउस पोजीशन की तरफ पहुँचा या फिर नहीं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं वेक्टर 2 डॉट डिस्टेंस। इसके अंदर हमें कहाँ से शुरू करना है, तो हमारे टारगेट पोजीशन से कहाँ तक लेके जाएंगे हम लोग, हमारे माउस पोजीशन तक। तो यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस। तो बेसिकली वेक्टर डॉट डिस्टेंस एक फ्लोट वेरिएबल को रिटर्न करता है। तो जब हमारा टारगेट पोजीशन हमारी माउस पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जब हमारे डिस्टेंस से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो बेसिकली हमारा जो एनिमी है वो मूव करना बंद कर जाएगा। तो जब ये चीज़ होगी तो बेसिकली हम लोग अपने स्टार्ट मूव को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम देंगे, तो यहाँ पर 0.1 दे देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माउस पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर इस माउस के आके चिकन रुक जाएगा, पर ये तो स्टिल फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि हमारी माउस पोजीशन की वैल्यू को स्टोर करे, वो भी 1 टाइम, ताकि जो हमारा चिकन है बेसिकली वो बेफालतू हमारे माउस को फॉलो ना करे। तो यहाँ पर हमारे वेक्टर 2 डॉट, इसका नाम रख देंगे हम लोग फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलो टारगेट हो गया। देन यहाँ पर इसे लिखेंगे जो हमारा फॉलो टारगेट है उसके वैल्यू प्रोवाइड कर दें हमारी माउस पोजीशन की। जो हमारी मूव टावर्ड्स है बेसिकली वो कॉन्टीन्यूसली माउस की पोजीशन के पास ही भागता जा रहा है जब भी हम लोग माउस को घुमाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक बार ही हमारी माउस की पोजीशन को गेट कर लेगा, देन उसे फॉलो करने लग जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर फॉलो टारगेट, देन यहाँ पर भी हमारा फॉलो टारगेट। सेव करेंगे, बैक चले जाएंगे। सो यहाँ पर प्ले कर रहे हैं तो एज यू कैन सी जो हमारा चिकन है बेसिकली वो बेवजह किसी हमारे माउस को फॉलो नहीं कर रहा। सो ये बहुत अच्छा रिलीफ है।
तो यहाँ पर आप लोग इसकी माउस की पोजीशन को ऐसे चेंज कर सकते हैं जब भी आप लोग क्लिक करेंगे, एंड जो हमारा चिकन है वो वहाँ पर इसे फॉलो करने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।